आज महादेव की 11वें रुद्रावतार श्री बालाजी महाराज का दिन है। जीवन में लग रहा हो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में दुख अधिक बढ़ रहे हैं, कार्य नहीं बनते, तो बालाजी महाराज की शरण में चले जाइए। शाम के समय यह सरल से छोटे छोटे से कार्य आपके भाग्य की दिशा और दशा को बदल कर रख देंगे। यकीन मानिए, जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानियां निरंतर घेरे हुए हैं, तो बालाजी महाराज कलयुग में सशक्त रूप से हम सभी के आसपास शक्तिपुंज के रूप में विराजमान है। तो शाम के समय आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से इन सरल से कार्य को करना जरूर से है। पहला कार्य आप सभी को चौमुखा दीपक का बताना चाहूंगी। 4 सरल उपाय हैं, कोई एक कार्य भी कर लेते हैं ना तो निश्चित ही भाग्य खुलेंगे। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। यह उपाय आप चाहें तो बालाजी महाराज के मंदिर में भी कर सकते हैं, चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। घर पर एक मूर्ति, फोटो, प्रतिमा विराजमान कर लीजिए। बालाजी महाराज को सबसे पहले आप भोग स्वरूप या तो केला या लड्डू या गुड़ चना, जो भी आपके घर पर हो, भोग स्वरूप समर्पित कर दीजिए। उनका दिया सब कुछ है, उन्हीं को हम धन्यवाद स्वरूप समर्पित कर रहे हैं। जल का लोटा रख लीजिए। इसके पश्चात जो है एक 4 मुखी दीपक, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और चौहों दिशाओं से हमारे जीवन में विशेष कृपा हो और चारों दिशाओं से बालाजी महाराज हमारी रक्षा करें। इसलिए जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति और इन कार्यों की सिद्धि के लिए बालाजी महाराज के लिए आटे का चौमुखा दीपक चाहे तो वह लगाएं, चाहे तो जो है माटी का लगाएं, आपकी इच्छा है। सर्वश्रेष्ठ चौमुखा दीपक जाना जाता है। न कर पाने की स्थिति में सामान्य जो है दीपक भी लगा सकते हैं। आप मंदिर में करें या घर पर, जैसी आपकी इच्छा है वह कर लीजिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आसन बिछाकर ही कोई पूजा की जाती है, इस बात का ध्यान रखें। दीप प्रज्वलित कर लीजिए। बालाजी महाराज को या तो चमेली के तेल का दीपक लगाया जाता है या सरसों के तेल का दीपक उन्हें अत्यधिक प्रिय है। आप चाहें तो तिल्ली का तेल या घी का प्रयोग भी ले सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ है। दीपक लगा लिया, उसके अंदर आपको एक लौंग का जोड़ा जरूर से डालना है, तब जाके यह दीपक जो है परिपूर्ण माना जाता है। अब इसके बाद जो है आप सभी की इच्छा है, आप हनुमान चालीसा की एक पाठ कर सकते हैं या इससे अधिक, या कोई सुंदर सी चौपाई का भी पाठ कर सकते हैं। एक सरल सा मंत्र आप सभी को दीप प्रज्वलित और हनुमान चालीसा के साथ साथ जाप करने के लिए बता रही हूँ, जो कि आपको जीवन में कम से कम 108 या इससे कम या इससे ज़्यादा भी जाप कर सकते हैं। यह सभी रोग दोष मुक्ति करने में सहायक है। शाम के समय में इस मंत्र को बोलना आरंभ कर देखिए। जीवन में जो ग्रह दशाएं विपरीत हो रही है वह भी सुदृढ़ होती चली जाएगी। वह मंत्र इस प्रकार से ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्वशत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। यह सरल सा मंत्र आप जाप कर देखिए और स्क्रीन पर भी दिया गया है। आप इसे श्रवण भी कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर इत्यादि। यह शत्रु बाधा को दूर करता है, रोग भी मुक्ति करता है और बल प्रदान करने में, कार्य सिद्धि में सहायक है। तो शाम के समय घर पर यह सरल सा उपाय किया जा सकता है, निश्चित ही आपको लाभ होगा। साथ ही शाम के समय अगर आपके जीवन में बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप में आप परेशान हैं, दुख बीमारियाँ घेरी जा रही हैं, तो इन सरल से कार्यों में से कोई एक सा उपाय भी करने में अगर आप सक्षम हैं तो कर लीजिएगा, निश्चित ही आपके भाग्य खुल जाएंगे। स्वास्तिक, जो कि सुप्ता के स्वरूप के रूप में जाना जाता है, अगर आज आप सभी की छुट्टी है, 15 अगस्त का शुभ दिन है, तो आप सभी क्या करेंगे, हनुमान जी महाराज के मंदिर से उनके बाएं पैर का सिंदूर उनके छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेते हुए मंदिर से पुजारी जी से कहकर एक छोटी सी कटोरी ले जाइए या कोई कागज इत्यादि में आप उनके पैर का सिंदूर लाकर घर के मुख्य द्वार पर या दुकान के मुख्य द्वार पर छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेकर स्वास्तिक बना देते हैं ना, तो यह स्वास्तिक चौहों दिशाओं से आपके जीवन में खुशियों की भंडार भर देगा। व्यापार चल निकलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन में भी गति आएगी और रोग दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। यह भी एक सरल सा कार्य है जो किया जा सकता है, कोई दोष नहीं है, इसमें कोई समय भी नहीं लगना है, अपने आप में अद्भुत है। साथ ही एक उपाय और साझा करना चाहूँगी जो आप शाम को कर सकते हैं। आप सभी को लौंग लेना है। लौंग हम सभी जानते हैं सब रोग दोष दूर करने में सहायक है। लौंग जो है आप सभी को लौंग भी लेना है और कपूर भी लेना है। अब लौंग कितनी संख्या में लेनी है आपकी इच्छा है, आप 7 लौंग ले सकते हैं, 9 लौंग ले सकते हैं। लौंग जो है नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है, सकारात्मकता को जीवन में भर देती है। कपूर की संख्या
आप जोड़े से 2 ले लीजिएगा। ले लिया। अब आपके घर का जो सेंट्रल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, जहाँ पर आप ढूंढिए घर का कहाँ पर सेंट्रल हॉल में होता है, वह मध्य बिंदु होता है। पूरे घर में यह सारी चीज़ घूम जाने के पश्चात, पूरे घर में लौंग लेकर घूम लिया और मुट्ठी में रख लीजिए, कपूर लेकर घूम लिया। यहाँ पर एक कटोरे में आप सभी को यह सारी चीज़ें जला देनी है। महादेव का स्मरण करें, बालाजी महाराज का ध्यान करें और घर में घुमा दीजिए। यह जलने के बाद पूरे घर में इसकी धुनी कर दीजिए। लौंग और यह कपूर की जो धुनी है आपके घर में, आप देखेंगे कि सकारात्मकता स्वयं 1 मिनट के अंदर ही आ गई है, नकारात्मकता पूर्ण रूप से भाग गई है। सरल सा कार्य है, कोई भी पैसा नहीं लगना है। शनिवार और मंगलवार के दिन यह उपाय दिव्य है और चमत्कार की तरह कार्य करता है। कर देखिएगा, निश्चित ही भाग्य खुल जाएंगे। यह हो गया सरल सा उपाय। बात कर लेते हैं काली मिर्च का उपाय। गुरुजी द्वारा बताया गया, जिसमें गुरुजी कहते हैं भारी दोष है, कहीं ना कहीं परेशानियां निरंतर घर कर रही हैं, किसी न किसी स्वरूप में आप प्रभावित हो रहे हैं। 7 काली मिर्च उस व्यक्ति के ऊपर जो बहुत बहुत अधिक दुर्घटनाग्रस्त होता है, दुख बीमारी से पीड़ित रहता है, उसके ऊपर से एंटी क्लॉक उतारा कर लेते हैं, या जो है उसके ऊपर से आप घुमा लेते हैं, जैसे नज़र उतारते हैं, फिर ले जाकर या तो पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ देते हैं, या बहती हुई नदी या चौराहे में छोड़ देते हैं। तो भी मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन इस उपाय से उस व्यक्ति के भाग्योदय होते हैं और उस व्यक्ति को बहुत अधिक राहत की प्राप्ति होती है। इस सरल से कार्य को भी आप कर सकते हैं। निश्चित ही आपको बल प्रदान होगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा और सभी बाधाएं जो चल रही है वह जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगी। चाहें तो मैंने इतने सारे उपाय आपको बता दिए, इनमें से कोई सा भी सरल उपाय जो लगे कि मैं तुरंत अभी कर सकता हूँ, इस उपाय को मैं जो है अपने घर के सभी सदस्य से करवा सकता हूँ, यह उपाय मेरे लिए उपयोगी है, इस भावना के साथ जो सरल उपाय लगे आप तुरंत कर लीजिएगा। फिर देखिए जीवन कैसा बदलता चला जाता है। कुछ भी इसमें धन संपदा लगनी नहीं है, लाभ इनके अनगिनत है। एक गुरुजी ही नहीं, सभी गुरुजन जो है सभी इन बातों को कहते हैं अपनी अपनी कथाओं में, अपने अपने नियमों में। करके देखिएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। कुछ भी न कर पाने की स्थिति में बालाजी महाराज के मंदिर में सामान्य सरल तरीके से पान का बीड़ा समर्पित करवा देते हैं, दीप लगा देते हैं और आवश्यक रूप से आप सभी गुरुजी के कहे अनुसार लड्डू इत्यादि समर्पित करवाते हैं, तो भी अति श्रेष्ठ कार्य के रूप में इसे जाना जाता है। अपने आप में हनुमान जी इस कलयुग में शक्ति पुंज के रूप में हमारे आसपास विद्यमान है, भक्तों के दुख दूर करने में सहायक हैं और तत्काल वह पीड़ा हर लेते हैं। एक मुझे उपाय और याद आ रहा है, आंकड़े के पत्ते का उपाय याद आ रहा है। आंकड़े के पत्ते आपको लेने हैं 108 की संख्या में, उनमें सभी में सीताराम लिखना है, सिर्फ एक पत्ता छोड़ देना है। एक पत्ते में अपनी मनोकामना बोलनी है, अपना हाथ रख लेना है दाहिना हाथ और उसके ऊपर वो आंकड़े का पत्ता रखना है, मनोकामना कष्ट पीड़ा बोलनी है और सभी में जो सिंदूर आता है ना हनुमान जी को समर्पित होता है, उससे सीताराम लिखकर हनुमान जी के मंदिर में अपनी मनोकामना बोलते हुए, प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की कामना कहते हुए समर्पित करवा देते हैं। तो क्षण भर में आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। संतान हो, विवाह हो या जो भी कामना है वह तत्काल पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से सरल से उपाय मैंने सरल भाषा में आपको बताने समझाने का प्रयत्न किया। वीडियो उपयोगी कर रहा हो तो राधे राधे लिखें।